देखो 1 1 ऑन टू मैपिंग, ये मैपिंग जो है ना, मैपिंग का मतलब फंक्शन है, ठीक है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2x हो गया, ये एक फंक्शन है। ये एक इधर सेट ए है, इधर सेट बी है, और ये इधर ऐसे बना हुआ, और इनकी मैपिंग जो है ना, एक एलिमेंट की मैपिंग एक एलिमेंट पर अगर होती है तो उसे हम बोलते हैं 1 1 मैपिंग। जैसे इसमें रखो, मान लिया 1 रखा, ठीक है, तो 1 रखोगे तो इधर 2 आएगा, इधर 2 रखोगे क्या आएगा 4, और इधर 3 रखोगे तो 6 आ रहा है ना, डबल हो रहा है ये। तो अभी अगर ये हम नेचुरल नंबर पे ले रहे हैं, सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, एफ जो मैपिंग है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर ही है। जो हमारे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3, तो वो समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, आसान सा तरीका। तो 1 की इमेज 2 पे है, 2 की इमेज 4 पे है, 3 की इमेज 6 पे है। एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, दो नहीं बन रही। तो ऐसे फंक्शन को, ऐसी मैपिंग को हम 1 1 मैपिंग कहते हैं, इसको 1 1 कहते हैं। लेकिन अगर मैपिंग हमारी इस तरह की हो, देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इधर जो हमारा सेट है, अच्छा इसमें एक चीज और सीखो, इस पर हम तब चलेंगे, पहले एक चीज और सीख लेते हैं। देखो नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से लेके और चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। इधर 1 किसी की इमेज नहीं बनने का, 1 बचा रह गया, 2 बचा रह गया। अगर इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हमारे लेफ्ट आउट हैं, तो इस तरह की मैपिंग को हम 1 1 तो ये है, लेकिन फिर से इनटू मैपिंग कहते हैं। अगर ये बचा रह जाए तो इनटू मैपिंग कहते हैं इसे। और अगर बचा ना रहे तो उसे ऑन टू मैपिंग कहते हैं। जैसे अगर मैपिंग यही हो, मान लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो, मैपिंग अगर हमारी एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो इसमें 1 की मैपिंग 1 पे बनेगी, देखो इसको भी दिखाते हैं बना के। 1 की मैपिंग बनेगी 1 पे, 2 की 2 पे, 3 की 3 पे, यानी कि सारे ऐसे बनते चले जाएंगे। तब इसका कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा जो किसी की मैपिंग ना हो, सभी मैपिंग बनेंगे, तो उसे हम ऑन टू मैपिंग कहेंगे। और अगर 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं तो उसे बाइजेक्टिव कहते हैं, है ना। और अब हम ये बात कर रहे थे इसके एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, अगर तो देखो इसमें है ना -1 की मैपिंग, -1 इक्वल टू 1 आएगा, और +1 इक्वल टू भी 1 ही आएगा, -2 इक्वल टू 4 और +2 इक्वल टू भी 4 ही आएगा। तो अगर से दो एलिमेंट की इमेज सेम एलिमेंट आ रही है, एक एलिमेंट आ रही है, तो उसे हम मैनी वन कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारी मैनी वन मैपिंग है, ये वाली जो मैपिंग है ये मैनी वन मैपिंग है ये। अगर और इसमें भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे बचे रह जाएंगे जो किसी की इमेज नहीं बनेंगे, देखो मैं एक बार फिर दिखाता हूं। और इसमें जो हमारा ये है सेट जो है वो हमारा रियल नंबर से रियल नंबर पर है, रियल नंबर से रियल नंबर पर। तो जैसे इधर हम एलिमेंट ले लेते हैं -1 की मैपिंग 1 और +1 की मैपिंग भी 1, दोनों की इमेज जो है सेम बनी हुई है, तो ये ठीक है। एलिमेंट इसमें भी है माइनस वाले, इसमें भी है, क्योंकि R से R पे है, इसमें भी है। +1 2 भी है, 3 भी है, फिर 4 भी है, और 2 की मैपिंग 4 पे बन रही है, और -2 की मैपिंग भी 4 पे बन रही है। तो इस तरह की मैपिंग को मैनी वन कहेंगे, और एलिमेंट इसमें भी बचे रह गए, ऐसे 2 और 3 किसी की इमेज नहीं बन रहे, तो ऐसी मैपिंग हमारी इनटू मैपिंग है ये भी, ठीक है ना। विस्तार से उसमें समझाया हुआ है, तो देख लेना तुम, ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ इंट्रोडक्शन से करा दिया है। ये हम अब पढ़ेंगे होमोमोर्फिज्म। होमोमोर्फिज्म, होमोमोर्फिज्म। तो होमोमोर्फिज्म ग्रुप्स एंड आइसोमोर्फिज्म ग्रुप्स, होमोमोर्फिक मैपिंग। तो अगर कोई जी से जी डैश, एक जी ग्रुप है और दूसरा ग्रुप जी डैश है, और जी से जी डैश पर एक मैपिंग एफ है, एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश, और इसमें जो कंपोजिशन है वो मल्टीप्लीकेशन कंपोजिशन इसने ली हुई है। क्लियर, इसने बताया कि कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन की लेनी है, और एफ जो है वो होमोमॉर्फिक मैपिंग कहलाती है, ठीक है भाई। एफ इज सेड टू बी होमोमॉर्फिक मैपिंग, होमोमॉर्फिक, ये होमोमॉर्फिक मैपिंग कहलाती है। कब?
जब एफ जो है हमारी एफ ए बी इक्वल टू एफ बी के होती है। कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन की है, इसने पहले ही बता दिया। तो अब अगर एफ ए बी इक्वल टू एफ ए एफ बी के होती है तो वो होमोमॉर्फिक मैपिंग होती है। जैसा ऐसा, अच्छा ये, और ये जो इधर ये होमोमॉर्फिक इमेज कहलाती है इसकी, ठीक है, ये होमोमॉर्फिक इमेज है एफ ए एफ बी या एफ ए बी, किसी एलिमेंट ए बी की होमोमॉर्फिक इमेज कहलाती है। ये जो राइट साइड का है ये होमोमॉर्फिक इमेज ही है। ये भी भाई ए बी की इमेज, एफ लगने से इमेज बन जाती है, तो ये होमोमॉर्फिक इमेज होती है हमारी एफ ए बी। अच्छा इसके बाद है इसमें फिर आइसोमॉर्फिक मैपिंग। ये तो होमोमॉर्फिक मैपिंग थी, इसके बाद है इसमें आइसोमॉर्फिक मैपिंग। अब आइसोमॉर्फिक कौन सी होती है, इसे भी पढ़ेंगे हम, आइसोमॉर्फिक मैपिंग। तो एक मैपिंग आइसोमॉर्फिक कहलाती है अगर वो 1-1 हो। देखो इसमें 3 कंडीशन है। इफ एफ इज 1-1, एक तो ये 1-1 है, ठीक है। सेकंड में है ऑन टू है, 1-1 है, ऑन टू है, और थर्ड है होमोमॉर्फिक मैपिंग है। वो होमोमॉर्फिक ये होती है एफ ए बी इक्वल टू, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ए बी इक्वल टू अगर एफ ए एफ बी है, और इसके एक और भी वो है लाइन, उसे भी मैं बताता हूं। इफ एफ इज 1-1, एफ इज ऑन टू एंड एफ इज होमोमॉर्फिक मैपिंग, देन इट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक मैपिंग, ठीक है, आइसोमॉर्फिक या आइसोमॉर्फिज्म। और इसको हम कंपोजिशन प्रिजर्व भी बोलते हैं। एफ ए बी इक्वल टू अगर एफ ए एफ बी के हो तो इसे बोलते हैं एफ प्रिजर्व्स कंपोजिशन। हाँ, तो ये होमोमॉर्फिक कह दो इसे, या ये कह दो, क्योंकि इसकी बात तो ये तो है, होमोमॉर्फिक इसे तो कह रहे थे हम, या एफ प्रिजर्व्स कंपोजिशन कह दें कि एफ प्रिजर्व्स कंपोजिशन। हाँ भाई, ये एग्जांपल दिया हुआ है, द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स आर पॉजिटिव। एफ जो है मैपिंग है, एफ मैपिंग है फ्रॉम आर टू आर पॉजिटिव, आर से आर पॉजिटिव पर मैपिंग है। आर पॉजिटिव है जो है ना, ये रियल नंबर्स हैं, आर तो रियल नंबर्स हो गए, और पॉजिटिव का मतलब सिर्फ प्लस प्लस वाले हैं इसमें, ठीक है, तो सिर्फ प्लस प्लस वाले नंबर्स हैं। और इसमें मैपिंग जो डिफाइन की हुई है ना, वो इस तरह से डिफाइन की हुई है, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये मैपिंग दी हुई है। और हमें दिखाना है कि जो मैपिंग है इज आइसोमॉर्फिक मैपिंग, या एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर पॉजिटिव, कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, ये हमें दिखाना है। अब इसका आइसोमॉर्फिज्म दिखाने का क्या तरीका है, इसे 1-1 दिखाओ, ऑन टू दिखाओ, और होमोमॉर्फिक दिखाओ। अब इसे 1-1 हम फर्स्ट केस ले रहे हैं कि एफ इज 1-1, ये हमें दिखाना है एफ इज 1-1। अब 1-1 कैसे दिखाते हैं ये देखो, तो 1-1 दिखाने का तरीका तुमने सीख रखा है, 12th क्लास में सीखा है, 11th 12th में। क्या करते थे हम कि मान लिया 2 एलिमेंट है, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, ठीक है ना, यहां से शुरू कर रहे हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, ये r के 2 एलिमेंट हैं इस साइड के, है ना, इसके मानेंगे एलिमेंट। तो एफ x1 अगर इनकी मैपिंग सेम है, इफ मैपिंग बी द सेम फॉर 2 एलिमेंट्स x1 एंड x2, अगर ये इक्वल है तो एफ x1 इक्वल टू क्या लिखोगे, e टू द पावर x1, और इक्वल टू क्या लिखोगे, e टू द पावर x2, ठीक है। और अब यहां से क्या निकल के आ गया, इसका दोनों साइड का लॉग ले लेंगे हम, लॉग लेंगे तो लॉग ई बेस होता है इसमें, e टू द पावर x1 इक्वल टू लॉग ई बेस e टू द पावर x2, ठीक है, x2। अच्छा ई और ई, लॉग ई जब कहते हैं ये 1 हो जाती है वैल्यू, है ना, तो ये आ गया हमारा निकल के x1 इक्वल टू x2, और x1 इक्वल, यानी कि अगर 2 एलिमेंट की इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम ही है, यानी कि एक एलिमेंट की मैपिंग एक ही एलिमेंट पर होती है। तो इस तरह की मैपिंग को हम बोलते हैं हैंस एफ इज 1-1। और देखो 1-1 को ऐसे भी लिख देते हैं, एफ इज 1-1, ठीक है, शॉर्ट में। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड में लेंगे एफ इज ऑन टू, एफ को ऑन टू दिखाना। देखो ऑन टू दिखाने का तरीका भी सीख लो भाई, वैसे तुमने सीखा हुआ भी है। कैसे करते हैं कि ये जो हमारा इधर का दिया इसे y मान लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव,
ठीक है, और y इक्वल टू हम ले लेंगे e टू द पावर x, ठीक है, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी, log ले लेंगे दोनों साइड का, तो log y इक्वल टू log e बेस e टू द पावर x, और e तो कैंसिल, तो y x इक्वल टू log y के आ गया निकल के, ठीक है, x इक्वल टू log y। और फिर कैसे करते थे, इससे आगे कैसे सोल्व करते थे इसे, कि हम इसमें रखेंगे ये जो x की वैल्यू आई है ना, इस x की वैल्यू को रखेंगे f log y, तो जब इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर log y, ठीक है, और e की पावर अगर log होती है तो ये भी कैंसिल हो जाते हैं, और ये आ गया हमारा y। अब देखो y लेके चले थे, और ये जो वैल्यू है ना, ये f रखने का मतलब इमेज निकाल रहे हैं, log y की इमेज। और log y किससे बना था हमारा, जब हमने ये y इधर से लिया था तो इसकी ये इधर प्री इमेज है ये log y, अगर इधर y ले रहे हैं तो इसकी प्री इमेज है log y, उसे log y को प्री इमेज कहेंगे। तो ये y है तो ये प्री इमेज होगी log y, और log y प्री इमेज की इमेज आ गई y। तो अगर वही आ जाए जो हम लेके चले थे तो इसका मतलब f इज ऑन टू मैपिंग, तो इसको हम ऑन टू कहते हैं, फिर f इज ऑन टू। और अगर देखो ये ऑन टू हो जाता है तो इसको हम लिख लेंगे ऑन टू। अच्छा, ये अगर ऑन टू प्रूव हो जाए, ठीक है, अगर ये हमारा ऑन टू प्रूव हो जाता है 1 1 ऑन टू, तो इसको हम f इज 1 to 1 भी लिखते हैं इस तरह से भाई, f इज 1 to 1, 1 to 1 ऐसे लिखते हैं इसे, अगर ऑन टू प्रूव हो जाता है। बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं इसे, 1 1 और ऑन टू दोनों अगर होते हैं तो वो बाइजेक्टिव होता है, इसे 1 to 1 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा देखो, हमने अब दो चीज इसमें प्रूव कर दी, 1 1 और ऑन टू। जब 1 1 और ऑन टू प्रूव कर दी हैं, इसके बाद हमारा तीसरा केस एक और रहता है, इसमें 3 केस लिए जाने थे कि एफ प्रिजर्व्स कंपोजिशन, वो यहाँ अलग चीज है, ये दोनों चीज तुम 12th में पढ़ चुके हो तुम, है ना। तो ये हमने वो 1 1 और ऑन टू प्रूव कर दिए, उसके बाद हम लेंगे इसमें कि ये एफ प्रिजर्व्स कंपोजिशन, थर्ड था, उसे एफ प्रिजर्व्स कंपोजिशन कह दो या एफ इज होमोमॉर्फिज्म कह दे, दोनों एक ही बात है। तो अब उसमें कैसे करते थे हम कि दो एलिमेंट लेंगे, वो हमने x1 x2 ले रखे हैं इस तरीके से, ठीक है, x1 x2 हमारे R के एलिमेंट है, ये तो हमने शुरू में मान रखे हैं। तो अगर ये और इनके बीच में कंपोजिशन वो एडिटिव ग्रुप है, यानी कि इसमें कंपोजिशन एडिशन की है, तो ये x1 प्लस x2 लिखा जाएगा। ये R इज द एडिटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, R इज द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर, सिर्फ इतना लिखा है। और ये है R इज द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, R ये वाला मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ये वाला एडिटिव ग्रुप है। तो इसमें कंपोजिशन जो है वो एडिशन की है, और इस वाले में कंपोजिशन उसकी है। अब देखो कैसे करेंगे इसे, तो ये x1 प्लस x2, तो ये हो गया e टू द पावर x1 प्लस x2, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और फिर इसके बाद इसको हम ऐसे लिखेंगे e टू द पावर x1 इंटू e टू द पावर x2 लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। और ये किसकी इमेज है, fx1 है ये, देख लो, और ये fx2 है, ये x1 की इमेज है। तो देख लो, इधर तो कंपोजिशन एडिशन की थी और इधर कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन की थी, अपने आप ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन निकल के आ गई है। तो इसे ही हम बोलते हैं कि f प्रिजर्व्स कंपोजिशन, f कंपोजिशन को प्रिजर्व करता है, या f इज लिख देंगे हैंस f इज होमोमॉर्फिज्म मैपिंग, या f इज होमोमॉर्फिज्म। देखो इसको लिखने का वर्ड सही से चूज करो, f इज होमोमॉर्फिज्म, या तो ऐसे लिखोगे, फिज्म को लिखो PHISM, f इज होमोमॉर्फिज्म, या लिखोगे f इज होमोमॉर्फिक मैपिंग, ठीक है, होमोमॉर्फिक मैपिंग, होमोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिक मैपिंग। और इसके बाद इसे, और फिर जब ये तीनों केस हो जाते हैं हमारे प्रूफ, तो तब हम कहते हैं कि हैंस f इज आइसोमॉर्फिज्म, f इज आइसोमॉर्फिज्म, ये लिखते हैं, फिर इसको f आइसोमॉर्फिज्म है। ये तीन, देखो इसमें जो है सेकंड एग्जांपल में ये कह रहा है gx इक्वल टू log x है मैपिंग इसकी, ठीक है, मैपिंग है gx इक्वल टू log x, और किससे किस पे है ये भी हमें लिखना चाहिए जरूर। तो ये कह रहा है R पॉजिटिव बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स,
और ये पॉजिटिव से है। इधर जी मैपिंग जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर्स पर मैपिंग है, ठीक है। ये रियल नंबर है, इधर पॉजिटिव वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम 1 1 करेंगे। तो 1 1 के लिए क्या तरीका बताया था कि x1 x2 मान ले 2 एलिमेंट हैं इसके, ठीक है। इसके आर पॉजिटिव के हैं, x1 और x2 बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। जब इसके 2 एलिमेंट हैं तो हम इन्हें रखेंगे, यहां पर रखेंगे, क्या हो जाएगा log x1 और इक्वल टू log x2। और इसका फिर हम एंटी लॉग ले लेंगे, या तो एंटी लॉग कह दो उसे, ठीक है। तो log या e कह देंगे, e टू द पावर अगर इसे चढ़ाते हैं तो e टू द पावर log x1 इक्वल टू e टू द पावर log x2 और e टू द पावर log x2 और e और log कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो इस तरीके से प्रूव हो गया 1 1, ठीक है। अब ऑन टू के लिए क्या तरीका बताया था कि ऑन टू के लिए तरीका यह है कि इसको हम y मानेंगे, है ना। फिर हम उसी बात पे आते हैं। तो ये 1 1 तो हमारा प्रूव हो गया। अब ऑन टू के लिए है हमारा कि इसको हम y अगर कहते हैं तो log x को हम y ले रहे हैं कि y बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। y बिलोंग्स टू r, y r का एलिमेंट है। जब y r का एलिमेंट है तो एलिमेंट तो इस तरह के हैं इसमें। तो अब इसको log x लेंगे, तो यहां से देखो हम x की वैल्यू क्या लेंगे। अब जब log यहां से हटाते हैं तो कैसे हटाते हैं बताओ। अगर log x इक्वल टू y है तो x इक्वल टू e टू द पावर y, ठीक है ना। x इक्वल टू e टू द पावर y आ गया। अब e टू द पावर y को हम यहां रखेंगे g और e टू द पावर y, इसकी वैल्यू निकालेंगे। और g e टू द पावर y की वैल्यू कैसे निकलती है, log e बेस e टू द पावर y। ये e बेस ही तो है इसमें, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो e बेस है, ठीक है। और e कैंसिल, तो आ गया y निकल के हमारा। ये हमारा g e टू द पावर y इक्वल टू y आ गया। देखो y लेके चले थे और y ही हमारा आ चुका है वापस। तो अगर ये ऐसा आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं ये हमारी ऑन टू मैपिंग है, ठीक है ना। g इज ऑन टू। और अगर 1 g इज ऑन टू, 1 1 भी है, ऑन टू है, तो फिर इसे हम ऐसे भी लिखते हैं g इज 1 2 1। अच्छा 1 1 है, ऑन टू है। अभी इसे कंपोजिशन प्रिजर्विंग देखते हैं, ठीक है। कंपोजिशन प्रिजर्विंग, थर्ड केस लेंगे, g प्रिजर्व्स कंपोजिशन। g जो है वो प्रिजर्व्स कंपोजिशन, कंपोजिशन को प्रिजर्व करता है। और कंपोजिशन को अगर प्रिजर्व करता है तो इसके लिए क्या था इसमें कि हम जो है g r पॉजिटिव से r पर है, और r पॉजिटिव हमारा कैसा सेट था, मल्टीप्लिकेटिव, और r जो है वो एडिटिव है। देखो ये तो मल्टीप्लिकेटिव है, ये ध्यान रखो, ये मल्टीप्लिकेटिव है और ये एडिटिव है। तो अब देखो हम लेंगे g, इधर एलिमेंट लेंगे हम क्या, log x1 x2, ठीक है, और log x1 x2, ठीक है। और इस log में इसे हम अलग अलग लिख लेते हैं फिर, log x1 प्लस log x2। और log x1 प्लस x2 ये किसका था हमारा, g x1 है ये, और ये क्या है g x2। तो देखो इधर हमने मल्टीप्लीकेशन का केस लिया था, x1 x2 मल्टीप्लाई में लिख रहे थे, और ये इधर एडिशन में आ गए। तो इस तरह से g प्रिजर्व्स कंपोजिशन, g कंपोजिशन को प्रिजर्व करता है, हमने ये प्रूव कर दिया। तो अगर 1 1 है, 1 1 तो यहां से प्रूव कर लिया था 1 2 1, और ये हमने कंपोजिशन प्रिजर्विंग केस प्रूव कर दिया है। तो इस तरह से g इज आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है।